अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, एक और रिफ्यूज़ल आ चुका है। तो इस रिफ्यूज़ल पे ही बात करने जा रहे हैं कि भाई क्यों, क्या वजह हो सकती है रिफ्यूज़ल की। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी एंड तक देखें। दो वजूहत हो सकती हैं, दोनों को आप कैसे डील कर सकते हैं ये बताने जा रहा हूँ। इन लाइक क्योंकि बाकी डॉक्यूमेंट सारे स्ट्रांग थे जो फाइल प्रिपेयर की थी, लेकिन इन दो पे जगह पे डाउट था, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो आप इन फोकस करें। अगर आपका कुछ इस तरह का इशू है तो आप उसको क्लियर करके फिर डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर किसी भाई को फाइल प्रिपेयर करवानी हो या किसी भी किस्म का वीज़ा के रिलेटेड कुछ पूछना हो या बात करनी हो, तो आप मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाएं, मुझे मैसेज करें। एज सून एज़ पॉसिबल होगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा इंस्टाग्राम पे। तो ये हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, आपको बता दिया। तो अब बात करते हैं। एक भाई का दुबई में रिफ्यूज़ल आया और एक इंडिया में। जिस भाई का इंडिया में रिफ्यूज़ल आया था वो कल आया था, तो दुबई वाला आज ही आया। आज ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उसका जो इंडिया, पहले इंडिया वाले की बात कर लेते हैं। उसके भाई के सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक थे, इंग्लिश परफेक्ट थी, सब कुछ सही था। लेकिन सब कुछ उसने लगाया हुआ था, इंश्योरेंस वगैरह, डमी टिकट जो भी थे, रूट वगैरह सब सही थे। फिर भी लेकिन उस बाइक का रिफ्यूज़ल आ गया, क्योंकि इंडिया में खवा चल रही है। तो जैसे खवा चल रही है वैसे रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ विदाउट एनी रीज़न आ रहे हैं। मैं एक और बात यहाँ पे आज बताना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को। देखें, वीज़ा लगना ना लगना एक आपकी लक पे भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका नसीब अच्छा है, आपकी लक अच्छी है, तो वीज़ा कभी कभी लग जाता है। ऐसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरे, मैंने ऐसे वीज़े लगते हैं देखे हैं कि किसी के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं लेकिन उसका वीज़ा लग गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिस भाई के पूरी फाइल स्ट्रांग होती है, सब कुछ सही होता है, प्रोफेशन सब कुछ मैटर कर रहा होता है कि सेम थिंग है सब कुछ, लेकिन उस भाई की अगर लक नहीं सही, नसीब नहीं है, तो भाई वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो इसलिए भाई सब चीज़ें सही हैं, आप अपनी तरफ से सारी कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी नसीब लक पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए भाई ज़्यादा परेशान ना हो। अगर किसी का रिफ्यूज़ल आ जाता है तो इंडिया में तो आप रीसबमिट कर सकते हैं, सही है। दुबई वाले अभी या अपील कर सकते हैं या फिर आप किसी और कंट्री में ट्राई कर सकते हैं, शेंजन या जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहें सेकंड टाइम। क्योंकि माल्टा में एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, उसके बाद अपील होता है। अपील के बाद अगर अपील अप्रूव होती है तो फिर आप सबमिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, वरना आप सबमिट नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट्स। तो ये हो गया इंडिया वाले केस की बात। तो अब बात कर लेते हैं जो यूएई में बाइक का आज ही रिफ्यूज़ल रिसीव हुआ है, वो मैं इधर वीडियो के अंदर भी लगा दूंगा। उस बाइक का मैंने पूछा कि क्या वजह हो सकती है, तो उसने बताया यार फाइल सारी स्ट्रांग थी, एप्लीकेशन फॉर्म, डमी टिकट, जो हो लाइक डिक्लेयर प्रूफ ऑफ डिक्लेरेशन, सब कुछ सही था। लेकिन उस बाइक का खुद ही मुझे उसने बताया कि यार मेरा इंटरव्यू सही नहीं हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया वाले भाई का इंटरव्यू सब कुछ सही हुआ था। उसने बताया कि सब कुछ मुझसे जो जो पूछते रहे क्वेश्चन वो मैं क्लियरली ऑप्शन आंसर देता रहा हूँ। लेकिन ये भाई मुझे कह रहा था कि भाई मेरा इंटरव्यू सही नहीं हुआ। क्योंकि इंटरव्यू में क्या वजह हुई है मैं भी आपको जाके आगे बताता हूँ। तो आप इसको, अपनी गलती को, अगर आपकी ये चीज़ है तो आप इसको क्लियर करके जाएँ, पहले से आपका ज़हन हो कि क्या ये हो सकता है क्या नहीं। तो थोड़ा आगे जाके बताता हूँ। तो इस बाइक का इंटरव्यू सही नहीं हुआ, तो वो शायद इंग्लिश का प्रॉब्लम है इस बाइक को, तो जिसकी वजह से इसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो अब बात कर लेते हैं कि सेकंड प्रॉब्लम क्या है। मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि दो प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम ये है कि बाइक का प्रोफेशन जो था वो यहाँ पे कुछ और था और वहाँ पे कुछ और था। जब आपका प्रोफेशन सेम नहीं होता ना, तो फिर अम्बेसी जो आपका वीएफएस में इंटरव्यू होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस भाई से भी इसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि भाई आपका जो प्रोफेशन, लाइक आप यहाँ काम करते हैं, फॉर एग्जांपल यूएई में जो काम करते हैं इसको एक्सप्लेन करें। अब इस भाई ने जो काम करता है, जो वीज़े पे लिखा हुआ था, वो तो एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अभी इसने जो पूछा, जब इंटरव्यू जो कर रहा था या कर रही थी, उसने पूछा कि वहाँ जाके क्या काम करना है, तो टोटली डिफरेंट काम था। तो जिसकी वजह से इसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। अब देखें, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाई प्रोफेशन, कोशिश करें आपका जो प्रोफेशन है वो सेम हो। अगर प्रोफेशन डिफरेंट होगा तो आपके लिए मुश्किल होगी। बहुत कम रेयर ऐसे केस हैं, एक आध केस मैंने देखा है जो कि सेम प्रोफेशन नहीं था लेकिन उसका वीज़ा लग गया।
लेकिन बहुत मुश्किल होती है कि भाई वीज़ा किसी का लग जाए। तो कोशिश करें अपने लाइक वीज़े का जो प्रोफेशन है वो सेम रखें, सेम जगह अप्लाई करें, फिर आपके ज़्यादा चांस होते हैं वीज़ा लगने के। और इसके साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, क्योंकि इस भाई को एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर सका। अगर एक्सप्लेनेशन कर सकता, इंग्लिश में प्रॉपर इंग्लिश सही बोल सकता होता, तो शायद और वजह होती कुछ ना लगने की, या फिर लग भी जाता। लेकिन एक चीज़ आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, तो आपके लिए प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करें जितने भाई इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करके जाएं, और जो प्रोफेशन आप यहाँ कर रहे हैं अगर वो डिफरेंट है और आपने ट्राई करनी है, अपनी किस्मत आजमानी है, तो भाई फिर उसको उस पर वर्कआउट करें, उसको एक्सप्लेन कैसे करना है आपने और कैसे नहीं करना वो भी दिखाएं। और साथ में कोशिश करें, ये मैं टिप्स दे रहा हूँ आपको, कि साथ में कोशिश करें कि आप जो प्रोफेशन वहाँ अप्लाई किया उसका कुछ एक्सपीरियंस आप यूएई में या जहाँ भी पहले काम करते रहे हैं, पाकिस्तान या इंडिया में आप, तो उसका, या कतर में है जहाँ भी, उसका एक एक्सपीरियंस लेटर बनवा लें, फिर लगवा दें साथ उसके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में, ताकि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई ने पहले काम किया हुआ है, इस बंदे ने पहले काम किया हुआ है, इसलिए जा रहा है इस प्रोफेशन में। तो ये एक आपके लिए वेल एंड गुड साइड हो जाएगा, सेफ साइड हो जाएगी। तो कोशिश करें सेम प्रोफेशन में अप्लाई करें, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें। तो ये थी आज की अपडेट। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।